बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अलबरका बैंक के कामयाब जवान प्रोग्राम के लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अलबरका बैंक की जानिब से कामयाब जवान लोन जो है 2022 का इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब अगर आप ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आपके पास पहले कुछ छोटा मोटा कारोबार मौजूद है तो आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अलबरका बैंक से आपको कितना कर्जा मिल सकता है, मार्कअप आपने कितना पे करना है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, यह तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो अलबरका बैंक की जानिब से कामयाब जवान 2022 जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो नौजवान जिनके पास कोई स्किल्स मौजूद है, कोई हुनर मौजूद है, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को जो है एक्सपेंड कर सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा किया जा सके। तो अगर आपके पास कोई स्किल्स मौजूद है, कोई हुनर मौजूद है, तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स या हुनर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके अंदर एम्बिशन है कि मैं कारोबार शुरू करूं, आपके अंदर पैशन है कि मैं कारोबार शुरू करूं, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कर्जा जो है बिजनेस मकासद के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों अगर तो आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले कोई बिजनेस मौजूद है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। कर्जा लेने के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप आईटी का बिजनेस कर रहे हैं या ई कॉमर्स का आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो फिर आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 45 साल होनी चाहिए, और आपके पास एजुकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन मैट्रिक है तो फिर आपको कर्जा मिल जाएगा आईटी के बिजनेस के लिए और ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए। अब ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है कि आपने ऑनलाइन जो है अपनी कोई भी चीज हो सकती है, आपने उसको सेल करना होता है ऑनलाइन मार्केट में, अमेज़न के ऊपर या फिर दराज के ऊपर या किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पाकिस्तान में कोई किराने के स्टोर चलाना चाहता है, कोई फूड की रेडी लगाना चाहता है, कोई और दुकान डालना चाहता है, कोई ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा मौजूद है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको बिजनेस मकासद के लिए कर्जा जो है वो मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कर्जा आपको कितना मिलेगा, कर्जे की डिटेल क्या है। तो दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है अलबरका बैंक की जानिब से। नंबर 1 पे दोस्तों आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जा जो है वो ले सकते हैं। ये कर्जा आपको बिजनेस मकासद के लिए और जाती जमानत के ऊपर मिल सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। ये भी बिजनेस मकासद के लिए आपको कर्जा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जमानत की जरूरत होगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर दोस्तों आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते हैं अलबरका बैंक से, लेकिन इसके लिए भी आपको जमानत की जरूरत होगी। जाती जमानत पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए तक कर्जा जो है वो मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं टर्नओवर दोस्तों इसके मार्कअप की, यानी मार्कअप आपको कितना पे करना होगा, सूद कितना पे करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलो, अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 10 लाख रुपए तक तो फिर आपको 3% इंटरेस्ट देना होगा, सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया, सूद हो गया, मार्कअप होगा, ये एक ही चीज के नाम है 3, ठीक है। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे यानी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लेंगे तो फिर आपने 4% तक जो है सूद पे करना है सालाना। इसके बाद अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक कर्जा लेंगे तो फिर आपने 5% तक सूद पे करना होगा अलबरका बैंक को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ वापस करना होगा। जब आप कर्जा लेंगे आपको बता दिया जाएगा आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी बनती है, आपने हर महीने अपनी किस्त जो है वो जमा करवानी होगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इक्विटी की बात करते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे, और सॉरी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लें या दूसरी कैटेगरी के तहत या तीसरी कैटेगरी के तहत। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपने 20% तक जो है इक्विटी डालनी होगी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं जो बिजनेस 1 करोड़ रुपए से शुरू होगा तो जो 80 लाख रुपया है वो
वो आपको बैंक देगा, बाकी जो 20 लाख रुपए है वो आपने अपने पास से लगाना होगा। तो नया कारोबार शुरू जब भी आप करेंगे और अलबरका बैंक से आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा लेंगे तो 20% आपने इक्विटी डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस मौजूद है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है बगैर इक्विटी के जो है कर्जा मिल जाएगा। जितना कर्जा आप मांगेंगे आपको उतना ही मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे इन्होंने एक और बता दी है, वो ये है कि जो टेनओवर है वो 8 साल का है, यानी जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेस पीरियड इसमें 1 साल का रखा गया है, यानी जब आप कर्जा लेंगे आपने 1 साल के अंदर अंदर अपने कारोबार को बढ़ाना है, अपने कारोबार को प्रॉफिट में लाना है, अपने कारोबार को अपने अच्छे तरीके के साथ रन करना है, ठीक है। 1 साल के बाद आपने जितना भी कर्जा लिया है आपने महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर कोई किस्त नहीं अदा करनी, 1 साल के बाद आप जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी भी आपकी बनती होगी आपने अलबरका बैंक को देना होगी। अब दोस्तों जो सबसे अहम चीज है वो है डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी जब आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों कर्ज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने आके अप्लाई करना होगा। ये 9 स्टेप्स हैं, 9 जो है फॉर्म है, समझिए फॉर्म तो एक ही है लेकिन 9 स्टेप्स हैं, इसके आपने तमाम स्टेप्स को जो है फॉलो करना है। लेकिन याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाएगा आप कौन से बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपने इनको बताना होगा जी मैं अलबरका बैंक से कर्जा लेना चाहता हूं, आपने अलबरका बैंक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप नोट कर लें। तो ये फार्म जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कामयाब जवान प्रोग्राम का फार्म कैसे पूरा करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो दी हुई है, आप ये ट्यूटोरियल देख के जो है यहाँ आके कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाएगा, अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर होती है तो आपको अलबरका बैंक से कर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्होंने बताए हैं कि सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको एक पिक्चर की जरूरत होगी, इसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि जब आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आपने अपलोड करने होंगे। इसके बाद एजुकेशन डिग्री जो भी आपके पास है तो आपने उसकी जो है कॉपी की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है किसी भी कैटेगरी में तो वो आपको चाहिए होगा। इसके बाद वैलिड लाइसेंस आपको चाहिए होगा अगर आप गाड़ी के लिए कर्जा ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टोर के लिए कर्जा ले रहे हैं तो फिर भी आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं तो टैक्स की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद रेफरेंस आपको चाहिए होंगे, उसके लिए आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की अपना जो बिजली का बिल है वो जमा करवा सकते हैं, यूटिलिटी बिल की कॉपी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपसे मांग ली है, वो है सैलरी स्लिप, यानी जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से आपने सैलरी स्लिप जो है वो भी इनको दिखानी होगी। इससे पता चलेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो सैलरी स्लिप की भी आपको जरूरत होगी। इसके बाद 2 रेफरेंस की आपको जरूरत होगी, यानी 2 गारंटी या जमानत की आपको जरूरत होगी। 2 बंदे ऐसे आपको चाहिए होंगे जो आपकी जमानत देंगे, तो उनकी डिटेल भी आपने इस फार्म के आखिर में पुर करनी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जी इन्होंने कहा जी अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार कर रहे हैं तो फिर जो भी आपका एग्रीमेंट है उसकी डिटेल जो है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आखिरी नंबर पे बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये तमाम तरह कागजात जो है ये आपने अपलोड करने होंगे इस फार्म के ऊपर जब आप ये फार्म पूरा करेंगे, ठीक है। तमाम तरह डिटेल से दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी है कि आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अलबरका बैंक से कैसे कर्जा ले सकते हैं। तमाम तरह डिटेल मैंने आपको बता दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद अच्छे वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब कर लें।